दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूध किन्नरी साधना। ये एक दुर्लभ साधना है। इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्या होता है, इसके क्या मंत्र हैं और इसके कैसे प्रयोग में लाया जाता है और किस तरह से सफलता प्राप्त कर अपने जीवन में एक नया बदलाव लाया जा सकता है। तो आज इसमें दुर्लभ दूध किन्नरी साधना के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले दूध किन्नरी साधना एक तांत्रिक साधना है। इस बात का आप ख्याल जरूर रखिएगा। जिसे आध्यात्मिक साधनाओं के अंतर्गत शक्तिपूर्वक किया जा सकता है। यह साधना अपनी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करती है। दूध किन्नरी साधना को सफल बनाने के लिए आपको एक मंत्र का जाप करना होता है, जिसे आप एक स्वर्गीय या शांतिपूर्ण वातावरण में ले जा सकते हो। वहाँ एक किन्नरी आपके सामने प्रकट होती है, जो आपको सेवा करती है, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में मदद करती है। दूध किन्नरी साधना के कुछ फायदे भी हैं। चलिए आपको पहले फायदे बता देता हूँ। सबसे पहले यह साधना आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने में मदद करती है। आप चाहे वह कुछ भी हो, आप अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम होंगे। दूसरा, इस साधना को करने में आप अपनी सफलता के पद में आगे बढ़ सकेंगे। यह साधना आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत हद तक मदद करने लगती है। तीसरा, यह साधना आपको शांति और सुख के लिए मदद करती है। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी इस साधना के द्वारा सुधार हो सकता है। इस साधना के जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपका शरीर संतुलित होता है। इस साधना के द्वारा आप स्वर्गीय अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक दिव्य और शांतिपूर्ण वातावरण में ले जाया जा सकता है। आप जहां पर अनेक रहस्यमय संदेश भी आपको मिलने लगते हैं धीरे धीरे। इस साधना को करने से आप अपने जीवन में दुष्प्रभावों को मुक्ति कर सकते हैं या उनसे मुक्त हो सकते हैं। आपको एक दिव्य शक्ति मिलती है। आपको जीवन के दुष्प्रभाव से भी रक्षा मिलती है। इन सभी फायदों के अलावा दूध किन्नरी साधना आपकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। यह साधना अधिकतर आध्यात्मिक साधकों को उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति में मदद करती है और उन्हें समय से पहले अपने ध्येय तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। अब हमें जानेंगे कि दूध किन्नरी साधना का यह एक दिवसीय साधना है। इसकी पूरी विधि आज हम जानेंगे। सभी ग्रहों को संतुष्ट रखने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन की प्राप्ति के लिए दूध किन्नरी साधना की जा सकती है। यह साधना विशेष रूप से वह व्यक्ति करता है जिसके लिए धन प्राप्ति का मार्ग खुल नहीं रहा हो। साधना शुरू करने से पहले आपको कुछ सामग्रियों की ज़रूरत होती है, और सामग्री क्या है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए सामग्री को नोट कर लीजिए। सबसे पहले चाहिए आपको सफ़ेद कपड़ा, दूसरा लाल रंग का कपड़ा, तीसरा धूप, दीप, कुछ फूल और एक स्वर्ण या रजत का नागिनी या दूध किन्नरी की मूर्ति। अगर ये हो तो तीनों में से कोई भी हो, आप चल जाएगा। अब पूरी श्रद्धा के साथ, संकल्प के साथ, पंचोपचार के साथ इस पूजा को आपको करना है। अब साधना विधि समझ लीजिए। सुबह के समय सफ़ेद कपड़े से एक छोटा सा लिप्त गुच्छा तैयार कर लें। इस गुच्छ को लाल रंग के कपड़े से बांध दें। इस गुच्छ को धूप भी दिखाएं, दीप भी दिखाएं। दूध किन्नरी मूर्ति को साधना के सामने रखें। सामने रखे गए मूर्ति को प्रणाम भी करें। अपनी इच्छाओं का उल्लेख करें। जो आप पाना चाहते हैं, जिस काम के लिए इस कर रहे हैं, उस काम को उनके सामने बड़े श्रद्धा भाव से रखें। बेसिक पूजा आपको जो करनी है वो तो करनी ही है। दूसरे दिन अपनी साधना को जारी रखें। वैसे साधना एक दिन की है, अपने हिसाब से थोड़ा सा लंबा समय लेकर कम से कम 1 घंटा इसका पूजा करें। अगर आपको थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं तो दूसरे दिन भी इसे कर सकते हैं। पूरी विधि बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। दूसरे दिन भी साधना को जारी रखें। साधना के समय मूर्ति के आगे लाल रंग का गुच्छ रखें।
सफ़ेद कपड़े से एक छोटा सा बांध तैयार करें और इसमें फूल लगाकर मूर्ति के सामने रखें। साधना के अंत में मूर्ति को प्रणाम करें, अपनी इच्छाओं का फिर से उल्लेख करें। साधना के बाद सफ़ेद और लाल रंग के कपड़ों को एकत्र करके दान कर दें। इस तरह से आप दूध किन्नरी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए आपको निरंतर ये साधना को करते रहना चाहिए। एक दिन की साधना तो है ही, लेकिन अगर आपको धन प्राप्ति में करना है तो रोज़ जैसे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसी तरह से इनकी पूजा आपको निरंतर करते रहना चाहिए। 21 दिन तक जारी रखना आपको ज़रूरी है। अब 21 दिन का कारण क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं कि हर चीज़ों को 21 दिन ही क्यों किया जाता है तो इसका विशेष कारण होता है। अगर आप चाहते होंगे तो कमेंट करिए, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा कि 21 दिन ही पूजा क्यों किया जाता है। अब साथ ही साधना के दौरान आपके मन को शांत रखें, प्रतिदिन ध्यान करें, मेघावर्धक आहार का सेवन करें, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। अपने अंगूठे को देवी किन्नरी की मूर्ति पर रखें, उसके बाद दूसरे हाथ में या दूसरे हाथ से बैठे रहते हुए स्वयं को लीजिए। अब देवी किन्नरी को ध्यान में रखते हुए उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद अपने मन में जो भी चिंताएं हैं उनसे मुक्त होने का अभ्यास करें। अपने मन को एकाग्र करने के बाद अब देवी किन्नरी के नाम का जप करें। इसके लिए आप इस बताए हुए मंत्र को जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम देवी किन्नरी नमः, ओम देवी किन्नरी नमः, ओम देवी किन्नरी नमः। मंत्र जप के बाद देवी किन्नरी को ध्यान में रखते हुए उनसे अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अनुरोध करें। अपनी पूजा को समाप्त करने के बाद अपने इच्छित लाभ के लिए देवी किन्नरी का धन्यवाद करें। आप अपने अंगूठे से देवी किन्नरी के पैरों को छूकर उनसे विदाई ले सकते हैं। यदि आप साधना को अधिक समझना चाहते हैं या कुछ विशेष जानकारी भी करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, साधना को निरंतर और निष्ठापूर्वक करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साधना को कम से कम 7 दिनों तक करना चाहिए। इससे आपको असर का अनुभव आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसे मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी दे रहा हूँ। साधना को करने से पहले मन को शुद्ध रखें। साधना के लिए एक स्थिर और शांतिपूर्वक स्थान का चुनाव करें। साधना के लिए उपयुक्त समय भी होना जरूरी है। साधना के दौरान अपने मन को एकाग्र करना है और साधना के दौरान आपको शुद्ध वेश्या के प्रति भी नम्र भावना आपको रखनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधना को आगे बढ़ाने से पहले आपने गुरु और आध्यात्मिक जो भी जिनसे आप परामर्श लेना चाहते हैं उनसे परामर्श लें, उनसे आशीर्वाद लें। इस तरह से साधना को धैर्य निष्ठा के साथ आपको करना चाहिए। इस साधना में अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि और सफलता भी बहुत सारा प्राप्त कर सकते हैं। चाहते हैं कोई पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे में दिया हुआ लिंक है, वहाँ जुड़कर आप पेड ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। नॉमिनल सी फीस होगी, उसमें मैं आप लोगों को साधना और साधनाओं की विधि बताया करूँगा। वो डिसाइड करेंगे कि महीने में कितनी साधनाएं देनी हैं, क्योंकि साधना लेने से ही कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करना भी ज़रूरी है। तो चाहे तो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। जब कुछ अच्छे मेंबर्स हो जाएंगे तब बताना शुरू करूँगा। एक लोगों को बताना तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, उसके लिए ग्रुप की ज़रूरत नहीं होती है। जो पर्सनल बात करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम में मुझे कमेंट कर सकते हैं। फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को और फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं लिख नहीं सकता, जो बोलता हूँ वहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको कोई साधना जाननी है, उसके बारे में कुछ दुर्लभ बातें जाननी हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। हमेशा से मेरा कोशिश रहा है कि इसमें आपको सब चीज़ें फ्री में मिल सके, और वो चीज़ें जो कोई बताता नहीं है उन चीज़ों को जो मुझे आता है मैं आपको बता सकूँ, शेयर कर सकूँ। इस उम्मीद के साथ आप कभी निराश नहीं होंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग और दुर्लभ साधनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, गुरु के साथ बने रहें। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। जय गुरुदेव।